नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, गांधी परिवार और घोटालों का आपस में गहरा रिश्ता है। ये जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ये जो घोटालों का जो सिलसिला चल रहा है, ये जीप स्कैम से लेकर के बोफोर्स स्कैम, कोयला स्कैम, अगुस्ता वेस्टलैंड स्कैम, पता नहीं कौन कौन सा स्कैम, ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब नेशनल हेराल्ड स्कैम के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नेशनल हेराल्ड का इस्तेमाल किस तरह से गांधी परिवार ने पैसे बनाने के लिए किया है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। वैसे मैं आपको एक बार ही बता दूं कि ये नेशनल हेराल्ड का स्कैम है क्या। पहला स्कैम क्या है, नेशनल हेराल्ड का एक दूसरा स्कैम सामने आ रहा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल हेराल्ड के ऊपर कौन से दूसरे स्कैम का आरोप लग रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताऊं कि जिस नेशनल हेराल्ड केस में यह पूरी गांधी परिवार फंसी हुई है, उसमें मामला क्या था। बस आपको याद दिला दूं कि यह 90 करोड़ का लोन था जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कांग्रेस पार्टी ने दिया था। एक पॉलिटिकल पार्टी ने लोन दिया था, समझिए, यह 2008 में उन्होंने लोन दिया था। ये अब उस लोन को रिपे करने की जगह, अब चूंकि एजेएल उसको रिपे नहीं कर पाई, तो ये जो लोन था, ये जो कर्ज था, वो एक दूसरी कंपनी को दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। किसको? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, 2010 में। और ये यंग इंडिया लिमिटेड में कौन कौन लोग थे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इनके पास 76% शेयर। मतलब सोचिए, जो लोन दे रहा है, जो लोन ले रहा है, सब एक ही लोग हैं। और बाकी यंग इंडिया लिमिटेड में जो शेयर होल्डर्स थे, उनमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ये सारे लोग थे। और ये सब 90 करोड़ का लोन जो था, सिर्फ 50 लाख में उनको दे दिया गया। और फिर ये जो यंग इंडिया लिमिटेड था, उसने करीब 2000 करोड़ की जो संपत्ति थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की, जो प्राइम रियल एस्टेट की संपत्ति थी, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, सब जगह, लगभग 2000 करोड़ की, वो सब अपने पास रख लिया। मतलब ये सारी संपत्ति किसकी हुई? यंग इंडिया लिमिटेड की हुई। और उसमें कौन कौन लोग हैं? शेयर होल्डर कौन कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी उनके चमचे बेलचे, ये सब जो हैं, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे वगैरह वगैरह। मतलब आप ये समझिए कि नेशनल हेराल्ड का इस्तेमाल ये गांधी परिवार हमेशा से पैसा बनाने के लिए करता आया है। हमेशा से एक न एक घोटाले में नेशनल हेराल्ड जो है वो फंसा ही रहता है। और अब नेशनल हेराल्ड का नाम जो है एक नए घोटाले में आ रहा है। जी, एक नए घोटाले में नेशनल हेराल्ड का नाम आ रहा है। और इस बार आरोप यह है कि गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड का इस्तेमाल कर्नाटक से, जहां कांग्रेस की सरकार है और सिद्धारमैया जहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां से पैसा बटोरने के लिए कर रही है। छोटे छोटे अमाउंट भी कांग्रेस पार्टी छोड़ नहीं रही है। ये नेशनल हेराल्ड के माध्यम से ये पैसे वसूले जा रहे हैं जहां जहां इनकी राज्य सरकारें हैं। अभी जो मामला आया वो कर्नाटक से है। देखिए, कर्नाटक में इस वक्त एक बवाल चल रहा है। ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार है ना, उसका जो डिजिटल एडिशन है, उसका एक ई पेपर आता है, ई पेपर। उसको पिछले 3 साल में 4 करोड़ 31 लाख का ऐड दिया गया है। 4 करोड़ 31 लाख का ऐड दिया गया है। आप समझ रहे हैं? वो दूसरे किसी भी ई पेपर को इस तरह का ऐड नहीं दिया गया है। ये कर्नाटक में बड़ा बवाल है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ किसने किया है? सिद्धारमैया ने स्वयं किया है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। मतलब नेशनल हेराल्ड का जो ई पेपर है, जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, कोई सर्कुलेशन नहीं है, कितने लोग पढ़ते हैं कोई नहीं जानता, उसका कोई प्रिंट एडिशन भी नहीं है, कोई प्रिंट एडिशन नहीं है। और उसको पिछले 3 साल में 4 करोड़ 31 लाख का ऐड दिया गया है। सोचिए कितना बड़ा घोटाला है ये। ई पेपर है, कोई नहीं पढ़ता, 4 करोड़ 31 लाख रुपए ऐड में दे दिए गए। मतलब छोटे छोटे जो अमाउंट है, उसको भी कांग्रेस पार्टी छोड़ नहीं रही है। अब जो विपक्ष है वो इसके ऊपर सवाल उठा रही है कि भाई, आप ऐसे एक ई पेपर को आपने इतना पैसा दे दिया जिसका कोई प्रिंटेड वर्जन ही नहीं है, और ना कोई ये जानकारी है कि इसको कितने लोग पढ़ते हैं। तो ये कर्नाटक और सिद्धारमैया और नेशनल हेराल्ड, ये एक नया नेक्सस है। तो जिस तरह से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पे राहुल गांधी ने कब्जा किया, सोनिया गांधी ने कब्जा किया, सैम पित्रोदा जैसे अपने सहयोगियों के साथ, क्या उसी तरह से अब ये जो कर्नाटक में जो सरकार है सिद्धारमैया की, उससे भी पैसा वसूली की जा रही है? ये छोटा छोटा अमाउंट भी लिया जा रहा है। अब तो यही आरोप लग रहा है। वहां जो विपक्ष है वो यही आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही है।
उनके लीडर जो आर अशोक हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, ये नेशनल हेराल्ड का एक और घोटाला है। भाई एक ऐसा ई पेपर जिसको कोई नहीं पढ़ता है, आपने 4 करोड़ से ज्यादा पैसा उसको दे दिया, कैसे दे दिया भाई? अब देखिए विपक्ष जो है वो ब्रेकअप भी दे रहा है कि 2023-24 में इस ई पेपर को 1 करोड़ 90 लाख दिया गया, 2024-25 में 1 करोड़ 42 लाख दिया गया, और 2025-26 में जो अभी चल ही रहा है उसमें 99 लाख अब तक दिया जा चुका है। और सबसे मजे की बात यह है, विपक्ष का यह कहना है कि ये जो मंत्रालय है जो ये सब ऐड देता है वो किसके अंदर में है? सिद्धारमैया के अंदर में है। सिद्धारमैया इस मंत्रालय को हैंडल करते हैं और उन्होंने ही ये 4 करोड़ 31 लाख रुपए का ऐड नेशनल हेराल्ड को दिया है। अब ये भी मजे की बात देखिए कि ये जो पैसा मिला है नेशनल हेराल्ड को, वो नेशनल हेराल्ड के कुल रेवेन्यू का 69% है, लगभग 70%। मतलब नेशनल हेराल्ड का जो टोटल इनकम है उसका लगभग 70% कर्नाटक से सिद्धारमैया की सरकार से आ रहा है, उस मंत्रालय से आ रहा है जिसको खुद सिद्धारमैया हैंडल करते हैं, जो उनके अंदर में आता है। तो ये तो विपक्ष का कहना है, आर अशोक का कहना है कि ये तो दिन दहाड़े जो लूट है, रॉबरी है, डाका है, ये दिन दहाड़े डाका वाली स्थिति है, डे लाइट रॉबरी है ही, बिल्कुल है। मतलब बताइए ई पेपर से उनको 70% रेवेन्यू आ रहा है, बाकी अखबार उनका छपता है, उन सबों को मिला करके ये बस 31% उनका रेवेन्यू है नेशनल हेराल्ड का। तो किस तरह का घोटाला है ये? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें राहुल गांधी की मिली भगत है, या क्या सिद्धारमैया एक तरह से इसको रिश्वत के तौर पे राहुल गांधी को दे रहे हैं? ये तो सवाल उठेगा ना भाई। एक ऐसी चीज जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, कोई प्रिंटेड वर्जन नहीं है, तो आप तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, कोई सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। अब देखिए कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के जिस तरह से खींचतान चल रही है, और सिद्धारमैया तो बुरी तरह से फंसे हुए वहां, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे पिछले और परिणाम आए थे तो 2.5 साल टर्म की बात हुई थी, कम से कम डीके शिव कुमार तो यही कहते हैं ना, और आज तक कोई खंडन नहीं आया है हाई कमांड की तरफ से कि ऐसी बात नहीं हुई थी। लेकिन सिद्धारमैया ने पलटी मार दी, कहते हैं कि राहुल गांधी तो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार बने मुख्यमंत्री, लेकिन सिद्धारमैया नहीं चाहते, क्योंकि जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो सिद्धारमैया ने सबसे ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया। राहुल गांधी के चाहने के बावजूद सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सिद्धारमैया राहुल गांधी को मैनेज कर रहे हैं? और ये मैनेज करने के लिए ये 4 करोड़ 31 लाख का ऐड उन्होंने एक ऐसे ही पेपर को दे दिया जिसका क्या सर्कुलेशन है किसी को मालूम नहीं है, जिसका कोई प्रिंटेड वर्जन नहीं है। तो आरोप लगने तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये नेशनल हेराल्ड एक दूसरे घोटाले में फंसता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो अखबार चल रहा है इसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए गांधी परिवार इस्तेमाल कर रहा है। पहले इसकी पूरी संपत्ति को हथिया ली, 50 लाख दे करके 2000 करोड़ की संपत्ति को हथिया लिया इन लोगों ने, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जैसा मैंने आपको बताया, उनके 76% शेयर हैं, और बाकी सब परिवार के चमचे हैं, सैम पित्रोदा से लेकर के सुमन दुबे तक सब चमचे भरे हुए हैं उसमें। तो ये लोग लूट खसोट का जो आरोप इनके ऊपर लगता रहता है वो ऐसे ही नहीं होता है भाई। ये चीज जो है सबको दिख रही है ना, ये भी 4 करोड़ 31 लाख आपको लगता होगा बहुत बड़ी वो अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का तो सीधे सीधे केस लग रहा है। अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से लोग फंसेंगे, क्योंकि वहां भी ऐड जब दिए जाते हैं उसकी भी एक प्रक्रिया है, सर्कुलेशन मायने रखता है। आपने कैसे दे दिया भाई, किस विशेषाधिकार का आपने इस्तेमाल किया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर, तो वो इतने आरोप लगाते हैं, अडानी अंबानी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। खुद क्या कर रहे हो भाई? खुद आप क्या कर रहे हैं? एक जगह आपकी बड़े प्रदेश में आपकी एक सरकार है, ले दे के 3 ही तो सरकार है इनकी, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में, यही है ना। और उसमें से भी जो सबसे रिच स्टेट है वहां से आप ऐसे पैसे वसूल रहे हैं। ये तो दिख रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही होंगी जो दिख नहीं रही हैं,
किस तरह से कांग्रेस का हाईकमांड अपनी राज्य सरकारों को पैसा वसूलने के लिए इस्तेमाल कर रही है, यह इस प्रकरण से बिल्कुल स्पष्ट है। आपने मीडिया को भी, एक अखबार को, उसके ई पेपर को, डिजिटल वर्जन को आपने पैसे की उगाही का एक जरिया बना लिया। यह तो अपने आप में शॉकिंग है। लेकिन ये गांधी परिवार को अगर गौर से देखा जाए तो इन्होंने अपनी चीजों को अपनी ठसक बनाए रखने के लिए और अपना हर चीज, अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, पैसे जुटाने के लिए इन लोगों ने क्या नहीं किया। बोफोर्स का जो मामला हुआ वो आपको पता है। ये और बात है कि कोर्ट में बहुत कुछ प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन वो चीज़ हर किसी को मालूम है। अब उसके बाद नेशनल हेराल्ड का एक पहला घोटाला हुआ, अब ये दूसरा घोटाला भी सामने आ गया है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से गांधी परिवार हर चीज को अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी देखिए इस बारे में और भी खुलासा होगा और ये गांधी परिवार और भी एक्सपोज होगा और राहुल गांधी को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये आप समझ लीजिए। और सिद्धारमैया पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो रहे हैं, या फिर उनको सामने आकर के जवाब देना चाहिए, जो कि जवाब नहीं आ रहा है। तो ये मामला भी आने वाले समय में तूल पकड़ने वाला है, ये आप मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।